संध्या शहर से भागकर कुछ महीनों के लिए पहाड़ों में अकेले रहने आई थी। बरसात का मौसम था। वो कौसानी में एक पुराने लकड़ी के घर में रह रही थी। चारों तरफ हरियाली थी, बादल थे और एक अजीब सी शांति जो कभी कभी डर जैसी लगती थी। बारिश बहुत अच्छी लगती है, पर इस घर में कुछ तो अलग है। उसने पहली रात सोते हुए सोचा। दूसरी रात जोरदार बारिश हुई, बिजली गई हुई थी। संध्या मोमबत्ती की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। तभी घर की पीछे वाली खिड़की अचानक से अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ उसने जाकर बंद किया, कुंडी लगाई, पर जैसे ही बिस्तर पर लौटी फिर वही खड़क। खिड़की फिर खुली। शायद कुंडी टूटी है, वो बड़बड़ाई। लेकिन जब सुबह उसने देखा, कुंडी बिल्कुल सही सलामत थी। रात दर रात वही खिड़की हर बार 2:47 बजे खुलती। एक रात उसने कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग की। सुबह जब उसने फुटेज चेक की, उसमें एक औरत की परछाई थी जो खिड़की खोलती और अंदर झांकती थी। पर सबसे अजीब बात, वो औरत हूबहू संध्या जैसी दिख रही थी। डरकर संध्या ने अपनी पड़ोसन शांति दाई से बात की। वो कई सालों से वहीं रहती थी। ये घर पहले एक औरत का था, मीरा। वो हर बारिश की रात उसी खिड़की से झांककर अपने खोए हुए पति का इंतजार करती थी। कहते हैं एक दिन उसने खुद को उसी खिड़की से नीचे फेंक दिया। संध्या का दिल बैठ गया। कमरे की दीवार पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई दीवार पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई दीवार को पकड़कर खींचा हो। अब हर रात संध्या खुद को सपने में खिड़की खोलते हुए देखती, बिल्कुल उसी तरह जैसे वीडियो में दिखा था। पर धीरे धीरे वो नींद में खिड़की तक जाने भी लगी। एक रात तेज बारिश के बीच उसने खिड़की खोल दी और सामने कोई खड़ा था। बिल्कुल वैसी शक्ल, वैसा ही चेहरा। वो कोई और नहीं, खुद उसकी ही परछाई थी। भीगी हुई, रोती हुई, आंखों में गुस्सा। अगली सुबह शांति दाई ने देखा, संध्या घर में नहीं थी। कमरा खाली था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। उसके पास रखी एक डायरी में आखिरी लाइन थी, और अब हर बारिश की रात उस खिड़की से कोई झांकता है, कोई जो बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे तुम। रियल लोकेशन उत्तराखंड, पहाड़, बारिश। डरावना लेकिन फैंटेसी से दूर दर्शक कहानी से खुद को रिलेट कर सकते हैं। खिड़की, अकेला